देखो प्रैक्टिस सेशन में एक बात पर विशेष ध्यान देना है आपको कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है उस पर बेस्ड कंटेंट आपके दिमाग में चलना चाहिए। डेमो के तौर पर मैं अभी आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा वो स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड होंगे। आप समझ ही जाएंगे कि वो स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड होंगे, मतलब ऑब्वियसली वो किस पर बेस्ड होंगे। अगर वो स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड है तो ऑब्वियसली वो आपके जो है होंगे लाइक किस पर, पास्ट टेंस पर। मैं चाहता हूं आप सभी से कि आप सभी यहां पर ध्यान दें, अपना 100% दें और केयरफुली मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं समझ गया कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। नाउ कम ऑन, व्हेन आई कॉल्ड हिम he didn't receive my call. Okay, when I called him he didn't receive my call. Then I understood, फिर मैं समझ गया। Then I understood वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। He didn't want to talk to me. ठीक है, मैं समझ गया कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। I understood he didn't want to talk to me. मैं समझ गया वो वहां नहीं जाना चाहता। I understood he didn't want to go there. Okay, ये देखो छोटा सा स्टेटमेंट यहां पर दिया मैंने। पास्ट के ही टोटल सेंटेंस में आपसे पूछूंगा। Everybody has to translate each and every sentence confidently. Remember one thing students, the more you practice, the more you learn. मुझे लगता है आप ये कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो, चूंकि ये प्रेजेंट का है। आई थिंक यू कैन डू दिस इफ यू ट्राई। मुझे लगता था कि आप ये कर सकते थे बट आपने किया नहीं। मुझे लगता था, आई फेल्ट यू कुड डू इट। आप ये कर सकते थे, आपके पास करने की काबिलियत थी बट आपने किया ही नहीं। बट यू डिडंट डू, बट यू डिडंट डू। आपको वहां जाना चाहिए था। बोल, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। आपको पढ़ाना चाहिए था। यू शुड हैव टॉट। यू शुड हैव टॉट। आपको बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन। यू शुड हैव स्पोकन। आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड मी। यू शुड हैव कॉल्ड मी। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कम ऑन, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? Why didn't you call me? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? Why didn't you call me? आप वहां क्यों नहीं गए? Why didn't you go there? आप यहां क्यों नहीं आए? Why didn't you come here? आप यहां क्यों नहीं आए? Why didn't you come here? मैं यहां नहीं आया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। I didn't come here because मेरे पास समय नहीं था। I had no time. मैंने उसे कॉल नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। I didn't call him because I didn't have time. मैं वहां नहीं गया। I didn't go there. मैं वहां नहीं जा सकता हूं। I can't go there. I can't go there. मैंने उसकी मदद नहीं की लेकिन उसने मेरी मदद की। इससे यह साबित होता है कि वो एक अच्छा इंसान है। देखो, मैंने उसकी मदद नहीं की लेकिन उसने मेरी मदद की। I didn't help him. Still he helped me. फिर भी, स्टिल का मतलब यहां क्या निकल रहा है? फिर भी, स्टिल ही हेल्प्ड मी। इससे साबित होता है, साबित होने को इंग्लिश में कहते हैं प्रूव्स। इट प्रूव्स दैट ही इज अ गुड गाय, ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड गाय। देखो, आप कभी भी किसी व्यक्ति को गलत साबित नहीं कर सकते जब तक आप के पास कोई सबूत नहीं हो, एविडेंस नहीं। यू कैन नॉट प्रूव एनीवन रॉन्ग अंटिल एंड अनलेस यू हैव एविडेंस। जब मैंने सबूत पेश किए, जब मैंने एविडेंस दिए, सो मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। व्हेन आई पुट एविडेंस, व्हेन आई गिव एविडेंस, देन आई फेल्ट आई शुड नॉट हैव डन सो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव डन सो। यदि आपको अपनी गलती का एहसास है तो ठीक है। इफ यू have realization of your mistake, if you have understood your mistake, then everything is all right. मुझे लगता है आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप गलत हो। I think you should accept it that you're wrong. मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। I will not accept it.
मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कम ऑन, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। बोल, आई विल हैव टू स्टडी। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। मुझे यहां आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम हियर। यहां आइए यदि आप आ सकते हो तो, कम हियर इफ यू कैन। वहां जाइए यदि आप जा सकते हो तो, गो देयर इफ यू कैन। वहां मत जाइए, डोंट गो देयर। वहां मत जाइए, डोंट गो देयर। उसकी मदद कीजिए यदि आप कर सकते हो तो, हेल्प हिम इफ यू कैन। हेल्प हिम इफ यू कैन। बोलिए यदि आप बोल सकते हो तो, स्पीक इफ यू कैन। बोलना आसान है, स्पीकिंग इज ईजी। बोलना उतना ही आसान है जितना कि सुनना, कम ऑन। बोलना उतना ही आसान है जितना कि सुनना। स्पीकिंग इज एज ईजी एज, सुनने को कहते हैं लिसनिंग। अगर मैं कहूंगा बोलना उतना ही आसान है जितना लिखना, देन स्पीकिंग इज एज ईजी एज राइटिंग। यदि मैं कहूंगा बोलना उतना ही डिफिकल्ट है जितना सुनना, तो स्पीकिंग इज एज डिफिकल्ट एज लिसनिंग। मैं कहूंगा स्पीकिंग उतना ही कॉम्प्लिकेटिव है जितना कि लिसनिंग, तो स्पीकिंग इज एज कॉम्प्लिकेटिव एज लिसनिंग। स्पीकिंग इज एज कॉम्प्लिकेटिव एज लिसनिंग। मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू लिसन। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टीच। मुझे पता है आप क्या पढ़ा रहे हो, आई नो व्हाट यू आर टीचिंग। आई नो व्हाट यू आर टीचिंग। मुझे लगता है आपको एक बार ये म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए। आई थिंक यू मस्ट लिसन दिस म्यूजिक वंस। एक बार के लिए इंग्लिश में होगा वंस। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। दैट इज, आई थिंक यू मस्ट लिसन दिस म्यूजिक वंस। मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं, लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। मुझे सोचने दो क्या करना है, बोलो, लेट मी थिंक। लेट मी थिंक का मतलब होगा मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक क्या करना है का इंग्लिश होगा व्हाट टू डू। लेट मी थिंक व्हाट टू डू, कम ऑन, लेट मी थिंक व्हाट टू डू। लेट मी थिंक व्हाट टू डू। करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन। पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो, टीच व्हाट यू कैन। लिखो जो आप लिख सकते हो, राइट व्हाट यू कैन। सुनो जो आप सुन सकते हो, लिसन व्हाट यू कैन। करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन। मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो, मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो। क्या कहोगे इंग्लिश में, आई नो व्हाट यू वॉन्ट। आई नो व्हाट यू वॉन्ट, कम ऑन। मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो, आई नो व्हाट यू वॉन्ट। मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। मैं जानता हूं आप क्या लिख रहे हो, आई नो व्हाट यू आर राइटिंग। आई नो व्हाट यू आर राइटिंग। मैं जानता हूं आप क्या लिख रहे हो, आई नो व्हाट यू आर राइटिंग। लिखो जो आप लिख सकते हो, राइट व्हाट यू कैन। पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो, टीच व्हाट यू कैन। जो कुछ भी आपने पढ़ाया मुझे सब कुछ समझ में आया। वट एवर यू टॉट, मुझे सब कुछ समझ में आया। अंडरस्टूड एवरीथिंग। जो कुछ भी आपने पढ़ाया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वट एवर यू टॉट, आई अंडरस्टूड नथिंग। और यू कैन से आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैंने सब कुछ समझने की कोशिश की, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। बट आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओ आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैंने सब कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। I tried to speak everything, but I couldn't speak anything. Or you can say I could speak nothing. मैंने उतना तेज दौड़ने की कोशिश करी जितना तेज आप दौड़ते हो, लेकिन मैं नहीं दौड़ पाया। Come on. मैंने उतना तेज दौड़ने की कोशिश करी। I tried to run as fast as you do.
जितना तेज आप दौड़ते हो के लिए इंग्लिश में होगा एज फास्ट एज यू डू, बट मैं नहीं दौड़ पाया, बट आई कुडंट रन। पूरा बोलोगे तो आई कुडंट रन एज फास्ट एज यू डिड, मैं उतना तेज नहीं दौड़ पाया जितना तेज आप दौड़े। यू डिड मतलब आप दौड़े, है ना। देखिए, आपको भाषा को कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनाना। सी, यू डोंट हैव टू मेक द लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटिव। भाषा बहुत आसान है, लैंग्वेज इज वेरी इजी। To learn English effectively, you must have ideas, you must have a strategy, you must have what I can say that concepts to speak those things confidently. And it's not a rocket science. Let me tell you once again, it's not a rocket science. It's very easy. और कोई भी स्टूडेंट इसे बड़े आसानी से कर सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए उस लेवल का कॉन्फिडेंस, उस लेवल का पैशंस, उस लेवल का डेडिकेशन, है ना। चलिए, अब एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं जो कि अपने दिमाग में सबको रखना है। जैसे आप छोटी छोटी घटनाओं को बताओगे, कल मैं कॉलेज नहीं जा पाया क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम था, कल मैं दिन भर घर पर रहा, मैंने अपना सारा काम फिनिश किया और आज मैं कॉलेज जाऊंगा। Yesterday I couldn't go to college because I had a lot of work at my home and I stay at my home long day. I finished my whole work and today I will go to college. So this kind of small sentences, just speak in your own way, like by connecting them we have to speak. Generally एक जो common problem students के केस में जो मैंने देखी है वो complain करते हैं, सर मैं ना एक sentence बोलता हूँ, दो sentence बोलता हूँ, then I get stuck. I'm unable to speak confidently and continuously. How I can maintain my fluency and how I can speak back to back without getting pause. So let me tell you, इसके लिए आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को समझना है। देखो, आप जब भी किसी से बात करते हो तो आप भाषा में जो बातचीत करते हो वो किसके थ्रू करते हो? सेंटेंस के थ्रू। और उन सेंटेंसेस के साथ में आप बैक टू बैक सेंटेंस जोड़ते जाते हो। जैसे अभी अगर आप मुझे एग्जांपल के तौर पर सुन रहे हो तो मैं किस में आपसे बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, I'm talking to you in Hindi and in English. I'm using both the languages simultaneously. So sometimes I use Hindi, sometimes I use English. But you must have seen I'm speaking continuously. तो continuously बोलने के लिए क्या करना होता है? एक बैलेंसिंग जो होती है भाषा के बीच में वो जमानी होती है, कि हम जो है सेंटेंस को कनेक्ट कर पाए। जैसे आप कल की कोई घटना सुनाते हैं कि कल मेरे घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में लड़का बुरी तरह से घायल हो गया, मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई और लड़के को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई, अभी वो ठीक है, खतरे से बाहर है। अब इस बात को इंग्लिश में कहना है, कैसे कहोगे? यस्टरडे एन एक्सीडेंट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आई कॉल्ड द एम्बुलेंस इमीडिएटली, द बॉय हु वॉज राइडिंग बाइसिकल सिवियरली इंजर्ड, द एम्बुलेंस टुक हिम हॉस्पिटल एंड नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। जब मैंने उसके पेरेंट्स को कॉल किया तो उसके पेरेंट्स तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। नेक्स्ट डे उनके पेरेंट्स ने मुझे कॉल करके थैंक यू कहा। When I called their parents immediately reached hospital or rushed towards hospital, and the next day of his accident they called me and thanked me. So you can understand what exactly I am telling you. अगर आपके concepts clear है, if your concepts are clear, you can confidently speak in English, guys. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमें सबसे पहले इंग्लिश भाषा में क्लियर करने होंगे। वी हैव टू मेक आवर लैंग्वेज टू द नेक्स्ट लेवल बाय प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, और यही हमारी भाषा को शानदार और जानदार बनाने का काम करता है।